अब उसकी घबराहट बढ़ चुकी थी। कई बार नाम पुकारा, कोई नहीं आया। हैजा हैजा अशूफ़ा अशूफ़ा चिल्ला रही थी। घबराहट से आवाज़ गले में फंस के रह गई। अशूफ़ा, अब बोली वो रुआंसी सी। किसी ने सुना। टूट गया अल्फाज गले में और उसके मुंह से एक टूटा हुआ अल्फाज बाहर निकला। जान। आँख खुल गई और बेसुदी में एक अल्फाज खुली आंखों से मुंह से निकला, फैज़ान। उठ बैठी वो, बदन के रुएं खड़े हो गए। माहौल सर्द हो गया था। सिमट गई वो अपने आप में। बत्ती जलाई। 4 से थोड़ा पहले का ही वक्त था। उसने अपनी चादर ले ली फ़ौरन, फिर ओढ़ ली, पानी पिया थोड़ा सा और आ बैठी कुर्सी पर। माथे पर हाथ रखा अपना। अब बेचैनी बढ़ने वाली थी शायद, या बेचैनी हट ही जाती हमेशा के लिए। सपनों की दुनिया, सपनों के लोग, वो सहरा, वो कबीले, वो खिच्चा, वो हमदा, वो सर्द रात, वो अलावा, वो हैजा, वो अशूफ़ा, वो हाफिज़ा और वो फैज़ान। फैज़ान। माथे से हटा लिया उसने हाथ। मुंह से निकला एक अल्फाज, फैज़ान। खड़ी हो गई और वो जा बैठी बिस्तर पर, अपने आप में खो गई। उठी, खिड़की पर गई। चांद अपनी जगह बदल चुका था। तब तक ढूंढा, उन्हें नहीं मिला। उनको और भी संदेशे ले जाने थे, इसलिए डिगर चले थे। जा लेटी बिस्तर पर वापस स्वाति। जो अपना अभी देखा था शायद वो याद आ गया, लेकिन अकेली इतना घबरा गई थी वो कि अकेलापन क्या होता है, किस कदर डर लगता है, किस कदर काटने को दौड़ता है। आज आ गया था उसके समझ में ये कि यह अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। लेकिन स्वाति, ये अकेलापन कैसे हुआ? क्या इसे बेचैनी नहीं कहा जाना चाहिए? सुबह के 5 बज चुके थे। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी स्वाति। बैठे बैठे आंख बंद की उसी बाग में घूम रही थी। आवाज़ दे रही थी बार बार। और तभी खिड़की के रास्ते एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया। पर्दे तक हिला गया था और लाया था अपने साथ एक जानी पहचानी महक। जैसे ही नथुनों में पहुंची वो महक, उसकी आंखें अपने आप खुल गई स्वाति की, और झटके से उतरी बिस्तर से। वो चली खिड़की की तरफ, चली नहीं दौड़ी। दिमाग में कई खिड़कियां, दरवाजे खुल गए। इसे ही कहते हैं बेचैनी। महक ही महक उस बाग में फैली हुई। वो महक, वो बाहर देखे अपने कपड़े सूंघे, पर्दा सूंघा, सभी में वो महक आ रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये महक आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा था मानो सारी चीज़ों में वो महक बस गई हो। चेहरे पर रौनक लौट आई, उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। खुश हो गई थी वो। पूरा कमरा महक उठा था। अब तो स्वाति का झूमने का मन कर रहा था। खुमारी चढ़ आई थी उसके बदन में। रोम रोम में नशा सा चढ़ गया था। अंग अंग खुल गया था। जैसे उस महक से नदी में रुका हुआ पानी जैसे पीछे से आए सैलाब से बह चला था आगे की ओर, उफनता हुआ, इटलाता हुआ, हिलोरे मारता हुआ। उसे बार बार लगता है जैसे कि हवा में आई वो महक उसके बदन से खेल रही हो। वो अपने हाथ दबाती, अपने होंठ दबाती दांतों से, अपने कंधे, अपनी कलाइयाँ। ऐसी खुमारी चढ़ी थी उसे उस लम्हे। आंखें जैसे नशे की वजह से अध खुली हो चली थी। पूरे बदन में गुदगुदी मची हुई थी। उससे रहा न गया। बिस्तर पर पेट के बल लेट गई। बदन कस गया उसका। ले करवट उसने अपने दोनों हाथ अपनी जांघों में फंसा लिए, भींच लिए हाथ अपने उसने जांघों से। ये खुमारी भरी रही बदन में सुबह होने तक। 6 बजे अलार्म बजा। वो खड़ी हुई, चली गुसल खाने और सबसे पहले बाल्टी में झांका। बाल्टी में आज 2 नीले फूल पड़े थे। वो झुकी बैठी एड़ियों पर, उठाए फूल, मुस्कुरा पड़ी, रख दिए वापस बाल्टी में, भरा पानी और किया स्नान। पूरा बदन महक गया उसका। कर लिया उसने स्नान, पहने वस्त्र और अपने बाल संवारे, चली दर्पण तक। दर्पण में देखा, बदन में आज आकर्षण था। अंग पुष्ट से लगने लगे थे। चेहरे पर लालिमा चढ़ गई थी। आंखें सुरमई सी आभा देने लगी थी। हो गई वो तैयार और अब वो बाहर चली। जैसे ही बाहर गई तो माँ ने उसे जरा घूर कर देखा। उसे आज पिताजी ने एक नज़र देखा और हटा ली नज़रें। चाय नाश्ता किया उसने, सभी के साथ खाना रख लिया था। उसके बाद मम्मी पापा से बात कर चल पड़ी बाहर, पकड़ी सवारी और जा पहुंची अपनी क्लास। आज तो सभी उसे देख रहे थे, सभी की नज़रें चिपक जाए उससे। पूरा कमरा उस भीनी भीनी महक से भर उठा। कमरे में आती हवा जैसे वो महक ला रही थी अंदर। अरे आज तो तू पूरी अप्सरा सी लग रही है, कामना बोली। चुप रह, स्वाति ने कहा उससे। तेरे बदन को क्या हो गया है रात रात में? कामना ने पूछा तो उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो। और आज फिर क्या परफ्यूम से नहा कर आई हो? कामना छिड़ते हुए बोली उससे। स्वाति ने कहा अपना मुंह बंद रख तू, और गुस्से में आकर उसकी जांघ में अपना पैन धीरे से चुबा दिया। कामना चुप हो गई तभी के तभी। दोपहर को कैंटीन गई वो तीनों, खाना खाया और तभी 2 फूल घूमते हुए अंदर आए और सीधा जा गिरे स्वाति के हाथ पर। ये भी आ गए ले तेरे पास, कामना बोल उठी। स्वाति ने फूल उठा लिए, सूंघे, खुशबू से लबरेज। उसने उठाया और बैग खोला। तभी जैसे ही बैग खोला पहले वाले फूल भी दिख गए। हैरत ये कि वो अभी तक ताज़ा थे। ताज्जुब की बात थी ये। 3:30 बजे वो वापस चली, सवारी ली और चली वापस घर की ओर।
घर गई, वापस सामान रखा। माँ ने चाय का पूछा, उसने मना कर दिया। एक शीतल पेय लिया और उसके गिलास में उसने डाल पीते हुए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में रखा वो गिलास, मेज पर अपना सामान भी रखा, कपड़े बदले और खोल ली खिड़की। पानी पीते पीते अब वो खिड़की में आनंद ले रही थी। जब शीतल पेय पीती रही और जब वो ख़त्म हो गया तो रख दिया उसने मेज़ पर गिलास वापस। जा लेटी बिस्तर पर, चादर ली और ओढ़ ली, आंखें बंद की। कुछ ही पलों में आंखें भारी हो गई, आ गई नींद उसे, और नींद आई तो सपना भी चला आया। वो फिर से एक बाग में थी, जैसे नीले रंग के गुलाब लगे थे वहाँ पर, बेहद प्यारे। कोई कोई तो ओस से भीगा हुआ भी था। उसने एक को छू के भी देखा, ठंडा, शीतल और स्निग्ध। आगे चली वो तो सामने एक रास्ता दिखा। उस रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगे थे, करोंचके से पेड़, एकदम हरे पीले रंग के, गोल गोल बूटों से लदे हुए। खुशबू ही खुशबू थी वहाँ। वो वहीं चली, शीतल हवा चल रही थी। वो उस रास्ते पर आई और चलने लगी। रास्ता पार किया, फिर से नीचे गुलाब दिखाई दिए, ऐसे नीले नील से जैसे ज़मीन पर नीला एक बड़ा सा कालीन बिछा दिया गया हो। वो चलती रही, एक जगह एक बुर्जी सी दिखी, उसमें जगह जगह छेद हुए पड़े थे। उनमें से पानी फव्वारों की तरह आगे पड़ रहा था। जहाँ पड़ रहा था वहाँ एक बड़ा सा चौकोर कुंड सा था। यहाँ से चारों दिशाओं में पानी जा रहा था। जिन नालियों में पानी जा रहा था वो सभी सफ़ेद पत्थर से बनी थी। पानी की कलकल आवाज़ उसे बहुत मधुर लगी। और फिर आगे चली वो, आगे भी पीले और लाल फूल लगे थे। उसका मन मोह लिया उस सब बाग ने। वो पौधों को छूते हुए आगे बढ़ चली। ठीक सामने एक लाल सी इमारत दिखी, वो वहीं के लिए चल पड़ी। और जैसे ही चली तो एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, स्वाति। अशूफा थी वो, उसके संग हईजा भी थी। दोनों भाग चली उसकी तरफ और अशूफा ने पहले गले से लगाया उसे और फिर हईजा ने। स्वाति की आंखों में पानी छलक आया उसी लम्हे। अब घबराई वो दोनों, हड़बड़ा गई स्वाति को देख। जिन्नात के पास आंसू नहीं, इसलिए वो इस नमकीन पानी वाले आदमजात से मोहब्बत कर बैठता है, इसी पानी का गुलाम हो जाता है, घबरा जाता है। खुशी के आंसू थे ये स्वाति के, लेकिन उन दोनों को होश फाख्ता हो चले थे। गम के आंसुओं में और खुशी के आंसुओं में फ़र्क नहीं कर पाते जिन्नात। वे इतना समझ नहीं पाते कि उनके होते हुए अगर आदमजात के आंसू बहे तो लानत है। इसीलिए वो घबरा गई थी। अपनी उंगलियों से दोनों ने ही आंसू पोंछे उसके। क्या बात है स्वाति? हईजा बोली, मैंने कल कितनी आवाज़ें दी आप दोनों को, कोई नहीं आया, बोली रुआसी सी स्वाति। गले से लगा लिया उसी लम्हे हईजा ने। हम नहीं थे वहाँ कल, हईजा बोली। मैं डर गई थी बहुत, स्वाति बोली। तो वो कहने लगी कि कैसा डरना स्वाति, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशूफा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। तभी पीछे से कुछ आहट हुई। स्वाति जैसे ही घूमी पीछे कि स्वाति ने पीछे मुड़कर देखा। चिंतित सा, संजीदा सा फैजान सफ़ेद शफाक वस्त्रों में आ पहुंचा था। सफ़ेद कलर की ड्रेस पहना हुआ था। चमक इतनी ज़्यादा थी कि स्वाति को अपनी आंखें मीचनी पड़ी। वो आया, नज़रें मिली स्वाति से, आया ठीक उसके सामने और देखा उसका चेहरा। स्वाति की आंखों के नीचे उन आंसुओं के दाग बाकी रह गए थे, वही देख रहा था फैजान। वो संजीदा थी, नीली चमकदार आंखों में संजीदगी इस कदर भरी हुई थी कि जैसे उसकी जान पर बनी हो। अशूफा, वो बोला एक घबराई हुई आवाज़ से। अशूफा बोली, जी। उसके बाद वो कहने लगा, ये क्या है? स्वाति के गालों पर पड़े उन निशानों को देखते हुए वो समझ गया था कि स्वाति रोई है। हाँ भाईजान, मैंने समझा दिया है। फैजान बोला, नहीं, क्यों, आखिर क्यों, वजह क्या है इसकी? आवाज़ उसकी लरज रही थी। स्वाति को दाग लगे ऐसा कैसे मंजूर होता फैजान को, और आंसू उसके होते हुए? इसीलिए परेशान था वो। चेहरा लाल हो गया था, आंखें देख पता चलता था कि उसके दिल में जैसे बहुत गहरी खरोच पहुंची हो। स्वाति, आप क्यों रोए? क्या वजह है इसकी? फैजान ने पूछा तो घबराया हुआ जैसे लग रहा था वो। उस लम्हे स्वाति भाप गई थी कि उसके आंसुओं से सभी आहत हुए थे। इतना प्यार देखकर वो मुस्कुरा पड़ी और जैसे ही मुस्कुराई सभी में जैसे जान पड़ गई। फैजान की आंखें चमक पड़ी, चेहरा खिल उठा, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। अशूफा, जाएं आप अंदर ले जाएं स्वाति को। फैजान बोला, जी भाईजान, लेकर चले जाती हूँ। स्वाति का हाथ पकड़ ले चली अंदर उसे अशूफा। फूल बिछ गए थे अंदर, वही बड़े बड़े गुलाब के फूल। वो चली अंदर और फैजान स्वाति को जाता देखता रहा। गौर से अपनी नज़र के डोरे स्वाति से बांधे हुए वे अंदर चली तो वो चला अंदर के लिए। स्वाति को बिठाया पलंग पर, पानी दिया गया, पानी पिया स्वाति ने। आया अंदर फैजान, गिलास रखते देखा था उसने स्वाति को। उठाया गिलास उसने, वही वाला डाला पानी और पी गया स्वाति के झूठे गिलास में। स्वाति के मन में तार झंझना उठे उसी पल। नज़र मिली फैजान से, फैजान की उससे। मुस्कुरा पड़ा फैजान और मुस्कुरा गई स्वाति भी। आ बैठा वो भी अपनी बहनों के संग। हईजा, खाने के इंतजामात किए जाएं स्वाति के लिए, फैजान ने कहा। ज़रूर भाई, वो बोली और चल पड़ी। स्वाति, एक इल्तिजा है, मानेंगे आप? फैजान की बात सुनकर संजीदा होकर स्वाति ने कुछ भी नहीं कहा, बस हाँ में सर हिलाया अपना। आप कॉल दें हमें, आज के बाद इन आंखों में ये आंसू नहीं आएंगे।
ना ही आप कभी आंसू लेकर आएंगी। आपके आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते स्वाति, हम टूट के रह जाते हैं, मजबूर हो जाया करते हैं। आंसू कभी न लाइए, हुक्म कीजिए आप, अपना वजूद बेचकर भी हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। फैजान की बातें सुनकर स्वाति नीचे मुँह किए बैठी हुई थी। हाथ बांधते हुए उसने फिर से कहा, एक बूंद आंसू और हमारा सारा वजूद, क्या कहूँ इसे, ये कैसी इंतहाई इल्तिजा है। स्वाति सोचने लगी, ये कैसा इश्क है, ये कैसी चाहत। ऐसे अल्फाज कभी ना सुने थे स्वाति ने। वो फैजान जो बेहद सुंदर, बेहद सुलझा हुआ सा जान पड़ा था, कैसा कॉल मांग रहा था उस स्वाति से, कॉल दे हमें स्वाति, कॉल दे हमें, यानी कि वादा करें हमसे, अब ना कभी आंसू लाएंगे आप, ना ही कभी रंजीदा होंगे। फैजान की बात सुनकर एक संजीदगी भरे लहजे में स्वाति ने सर हिलाया अपना और हाँ में फैजान को जवाब दे दिया। फैजान जैसे मनमाफिक मुराद मिली हो उसे ऐसा बिहेवियर करने लगा। हईजा ले आई थी सामान एक बड़ी सी तश्तरी में, मेवे, पिस्ते, मिठाइयाँ, फल, सबके सब पकड़ा फैजान ने खड़े होकर और रखा स्वाति के पास। लीजिए स्वाति। स्वाति ने सामान देखा, फैजान खड़ा था साथ ही। हम बैठ जाएं स्वाति यहाँ, उसने पूछा संग बैठने के लिए उसके, तो स्वाति ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बैठ जाइए आप भी यहीं पर। फैजान ये सुनकर मुस्कुरा पड़ा और एक मुकर्रर दूरी बनाकर वो बैठ गया। अपना कुर्ता अपने घुटनों में दबा लिया था ताकि छू न जाए स्वाति से, अमानत में खयानत ना हो जाए। उठाए पिस्ते छीले उसने करीब 4। ये लीजिए स्वाति, वो स्वाति की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला और एक मुकर्रर दूरी से उसने मेवे उसके हाथ में रख दिए। लीजिए। स्वाति खाने लगी वो मेवे और फैजान छीलने लगा, छीलता और रख देता तश्तरी में। ये लीजिए आप, ताज़ा हैं, अभी मंगवाए हैं। बोला वो कि वो शहतूत थे, शाही शहतूत, खुशबू आ रही थी उनमें से, सोने के जैसे वर्क में रखे थे। एक एक शहतूत करीब 8-8 इंच का था। ऐसा बड़ा शहतूत उठाया एक, और उसने काला और बैंगनी रंग का था वो। ये ले आप स्वाति, वो बोला और रख दिया हाथ पर स्वाति के। एक नाखून छू गया उसकी कलाई से स्वाति का। उसने तभी देखी अपनी कलाई, उस गोरे लाल हाथ पर निशान ही छप गया था। मुस्कुरा पड़ा वो और फिर से एक शहतूत उठा लिया उसने। इंतज़ार किया कि स्वाति एक शहतूत खा ले। खाने के पहले वाले शहतूत का जब खा लिया उसने तो आगे बढ़ाया हाथ अपना, ये लें स्वाति, ये भी खा लीजिए। स्वाति इतनी मोहब्बत पाकर और फैजान की इस तरह हमदर्दी देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी इजहार नहीं किया था कि आखिर ये सब माजरा चल किस लिए रहा है और क्यों है। स्वाति को भी ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो इन जिन्नातों के बीच में आखिर कर क्या रही है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।